तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मॉडिफिकेशंस जो हो रखी है मेरी टाटा नैनो के अंदर। सबसे पहली मॉडिफिकेशंस तो इसमें क्रोम लग रखा है चारों तरफ, ये देख लो, चाहे हेडलाइट हो, ये बोनट हो, साइड में भी क्रोम लग रखा है और ऐसे ही पीछे भी लग रखा है, जिसकी वजह से गाड़ी देखने में बहुत ज़्यादा मस्त लगती है। दूसरी चीज़, इसमें व्हील कैप्स लग रखे हैं कुछ इस तरह के, ये भी देखने में बहुत बढ़िया लगते हैं। बाकी थोड़ी बहुत इसमें स्टिकरिंग हो रखी है, जैसे यहाँ पे ये साइड में स्टिकरिंग हो रखी है, दोनों साइड में इसमें पहाड़ और पेड़ बन रखे हैं और आगे इसमें कंपास बन रखा है जो देखने में बहुत ज़्यादा मस्त लगता है। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर। अंदर भी थोड़ी थोड़ी मॉडिफिकेशन हो रखी है इसमें। तो सबसे पहले तो इसमें सीट कवर लग रखे हैं और ऊपर से इसमें एम्बियंट लाइट्स भी लग रखी है। तो इस बटन को प्रेस करते ही यहाँ पे लाइट जल जाती है, जो कि मल्टी कलर वाली एम्बियंट लाइट्स है। रात के टाइम बढ़िया लगती है, सुबह तो इतना पता नहीं चल रहा है इनका। और म्यूजिक के लिए इसमें सोनी का स्टीरियो लगा रखा है, उसके साथ ये डिवाइस यूज करता हूँ मैं ब्लूटूथ के लिए। तो स्वागत है यार आप सभी का एक और नए दिन में। अभी टाइम हो रहा है सुबह के 12:15 और अभी फिलहाल मैं अपनी नैनो में बैठ रखा हूँ। अभी थोड़ी देर बाद स्कूटी लेके जाऊंगा आज बाहर। आज नैनो को नहीं लेके जा रहा, नैनो को लेके ना कल सुबह जाऊंगा बाहर। वैसे मेरे को आज सुबह जाना था पर मैं सुबह उठ नहीं पाया जल्दी, आज थोड़ा लेट हो गया उठने में। और दोपहर और शाम को तो मेरा बिल्कुल मन नहीं करता कार चलाने का। एक तो इतनी भीड़ होती है, जाम लगा होता है, लोग इतने सारे रोड पे होते हैं, मन करता है सबको उड़ाता हुआ ले जाऊं, पर क्या करूं, उड़ा नहीं सकता। मेरे पे कार है, कोई बुलडोजर नहीं है। कार चलाने का मजा तो या तो सुबह सुबह आता है या तो रात को आता है, और रात को तो मैं जाता नहीं हूँ बाहर क्योंकि मैं सो जाता हूँ जल्दी टाइम पे। तो इसलिए मैं सुबह सुबह जाता हूँ, सुबह सुबह मजा आता है, अर्ली मॉर्निंग। बाकी ये दिन के टाइम तो बेकार है कार चलाना। दोपहर और शाम के टाइम तो अपनी स्कूटी या फिर बाइक बढ़िया है। बाकी थोड़े बहुत क्वेश्चंस का रिप्लाई कर देता हूँ। बहुत सारे क्वेश्चंस आ रखे होंगे, बहुत टाइम से मैंने Q&A नहीं करा ना। तो सबसे पहला कमेंट लेते हैं DOS8331 का। उन्होंने लिखा है नैनो में हीटर कैसे लगाएं। मेरी नैनो में हीटर नहीं है, तो ये तो यार मेरे को भी नहीं पता, मैकेनिक ही बता पाएगा। पर मेरे हिसाब से लग जाना चाहिए हीटर तो, क्योंकि जो हीटर है वो इतना महंगा नहीं आता। ज्यादा से ज्यादा 1500 से 2000 रुपए में लग जाएगा हीटर। बाकी जो लेबर चार्ज है वो तो अलग लगेगी, पर हीटर का जितना भी सामान है 1500 से 2000 रुपए में आ जाएगा। एसी महंगा लगता है पर हीटर तो सस्ता लग जाता है। और नैनो से रिलेटेड एक कमेंट तो बहुत सारे आ रखे हैं कि मुझे भी दिला दो, कहाँ से मिलेगी, आपने कहाँ से खरीदी। तो जो मैंने टाटा नैनो है वो OLX से खरीदी थी और आपको भी OLX पे ही मिलेगी। पर ऐसा नहीं होता कि आपको आज चाहिए आप आज देखोगे OLX पे आपको आज ही मिल जाएगी, टाइम लगता है। मेरे को लगभग 1.5-2 महीने लगे थे ढूंढने में। वैसे मिल तो रही थी उस टाइम भी बहुत सारी, पर उनके प्राइस ज्यादा थे, किसी में कमी थी, किसी में कुछ कमी थी, इसीलिए कोई बढ़िया सी डील नहीं मिल पा रही थी। फिर थोड़ा इंतजार करने के बाद मिल गई थी मेरे को, लगभग 1.5-2 महीने बाद। तो ऐसे ही आप भी खरीद सकते हो OLX वगैरह से। और अगला कमेंट लेते हैं अभिषेक CRB जी का। उन्होंने लिखा है कार्तिक भाई एक बात को लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रहा हूँ, बेस्ट क्या रहेगा प्लीज नेक्स्ट वीडियो में आंसर करना। और एक और बात कार्तिक भाई, ज्यादा ओल्ड मॉडल नैनो दिल्ली NCR छोड़ के कहीं बाहर चला सकते हैं जैसे कि हरियाणा में? तो हाँ, 15 साल पुरानी गाड़ी आप दिल्ली को छोड़ के, दिल्ली NCR को छोड़ के कहीं भी चला सकते हो पूरे इंडिया में। बस जो ये 15 साल वाला सिस्टम है ये दिल्ली NCR में है, दिल्ली के आसपास के जो इलाके हैं उनमें और दिल्ली में। और जो मेन क्वेश्चन इन्होंने पूछा है बाइक लेनी चाहिए या टाटा नैनो लेनी चाहिए, कौन सी ज्यादा बेस्ट रहेगी? तो वैसे यार दोनों के अपने अपने काम है। बाइक का काम नैनो नहीं कर सकती, नैनो का काम बाइक नहीं कर सकती। दोनों ही होना जरूरी है। अगर आपके पास पहले से एक बाइक है तब आप नैनो ले सकते हो, लेकिन अगर आपके पास कोई भी बाइक नहीं है, कोई टू व्हीलर नहीं है, तब तो मैं कहूंगा पहले टू व्हीलर ही लो। क्योंकि ये भले ही थोड़ी सस्ती मिल जाती है पर इसे मेंटेन करना उतना भी ज्यादा सस्ता नहीं है जितना टू व्हीलर को मेंटेन करना होता है। और सबसे मेन चीज, जो कार की लेबर होती है ना वो बहुत महंगी होती है। बाइक में तो आप कुछ भी करा लोगे, 10, 20, 50, 100 ऐसे लेते हैं। वहीं कार में आप एक नट भी खुलवा लेते हो ना तो कम से कम 100, 150, 200 रुपए तो लगते ही लगते हैं। बाकी वो एरिया पे भी डिपेंड करता है कौन से एरिया में करवा रहे हो। और लोकल में आपको नैनो ऐसे देगी 15-16 का माइलेज, वहीं बाइक आपको देगी 50-60 का माइलेज। तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाता है दोनों चीजों में। पर हाँ, अगर आपके पास एक टू व्हीलर पहले से है तब आप खरीद सकते हो नैनो। बाकी तो वैसे आपको टू व्हीलर ही खरीदना चाहिए अगर आपके पास कोई भी बाइक या स्कूटी नहीं है। बाकी आज के लिए इतने ही क्वेश्चन रखते हैं। अब स्कूटी लेके चलते हैं बाहर, थोड़ा घूम के आते हैं, थोड़ा बहुत काम भी है वो भी निपटाते हैं। और एक बार मेरी नैनो देख लो, ये देख लो, आधी नैनो में कवर है और आधी नैनो ऐसी है। मैंने सोचा वीडियो बना लेते हैं थोड़ी बहुत, थोड़ा सा कवर हटा के, क्योंकि पूरा कवर हटा देता हूँ ना फिर बहुत ज्यादा मुश्किल होती है वापस कवर डालने में। और कवर चढ़ाना यार बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपको अपनी गाड़ी लॉन्ग लास्टिंग रखनी है, उसका पेंट थोड़ा लॉन्ग लास्टिंग रखना है, तो कवर चढ़ाना बहुत ज्यादा जरूरी है। 2-3 फायदे होते हैं कवर चढ़ाने के। पहला फायदा तो ये होता है जैसे कि अभी मेरे को कहीं जाना पड़ जाए तो मेरे को गाड़ी साफ नहीं करनी पड़ेगी, बस कवर हटाओ और चले जाओ जहां मर्जी। क्योंकि जब हम गाड़ी में कवर चढ़ाते हैं तो पहले साफ करनी होती है, उसके बाद कवर चढ़ाना होता है, नहीं तो कवर गंदा हो जाता है। फिर फायदा ही नहीं होता कवर चढ़ाने का, गंदी गाड़ी में क्या कवर चढ़ाओगे।
इसीलिए मैं पहले साफ़ कर देता हूँ फिर कवर चढ़ा देता हूँ। तो जिसकी वजह से मेरे को कहीं जाना होता है ना तो मेरे को साफ़ नहीं करनी पड़ती। नहीं तो वैसे कहीं जाना हो तो पहले गाड़ी साफ़ करो, उसमें कपड़े गंदे होते हैं, टाइम भी लगता है। और इंसान को जब कहीं जाना होता है ना तो वैसे ही उसके पास टाइम कम होता है। तो ये फ़ायदा है कवर चढ़ाने का। बाकी स्क्रैच से बच जाते हैं। देखो जैसे बच्चे खेल रहे हैं गली में, देख रहे हो, तो ये चलते फिरते स्क्रैचेस भी मार देते हैं थोड़े थोड़े। तो कवर से थोड़े थोड़े स्क्रैचेस भी बच जाते हैं आपकी गाड़ी में। और ऊपर से जब गाड़ी में कवर नहीं होता ना तो लोग ज़्यादा छेड़खानी करते हैं, वहीं कवर चढ़ा होता है तो थोड़ी कम छेड़खानी करते हैं। जैसे मेरी गाड़ी में स्टिकर भी लग रखे हैं चारों तरफ, तो स्टिकर में भी बच्चे छेड़खानी करते हैं। ये शीशे लगे हैं इनमें भी छेड़खानी करते हैं, खोलते बंद करते हैं। तो इसीलिए ये भी फायदा है कवर चढ़ाने का। बहुत सारे फायदे हैं वैसे देखा जाए तो। एक 600-700 रुपए की चीज बहुत सारी चीजें बचा लेती है आपकी गाड़ी की। तो इसीलिए अगर आप भी अपनी गाड़ी से प्यार करते हो तो कवर जरूर चढ़ा के रखा करो। तो दोस्तों अब निकल चुका हूँ मैं अपनी स्कूटी को लेके दिल्ली के बहुत ही ज्यादा पॉश इलाके में। ये देखो सामने टियागो चल रही है। टियागो यार बढ़िया गाड़ी है, अल्टो से बढ़िया तो मेरे को ये लगती है। दोनों का प्राइस ना लगभग सेम सही है, अल्टो से बढ़िया ये खरीद लो टियागो। इतनी तगड़ी सेफ्टी है इसमें और इसका इंटीरियर भी अल्टो से कहीं ज़्यादा प्रीमियम लगता है। अल्टो में तो पता नहीं क्या प्लास्टिक लगा के दे देते हैं वो लोग। ये रही अल्टो। टाटा यार वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट तो देता है, मतलब कम प्राइस में आपको ज़्यादा चीज़ें प्रोवाइड कर देता है। यहाँ पे बहुत खतरनाक ढलान है और ढलान से उतरते टाइम मेरे को पता चला स्कूटी की जो ब्रेक है वो बहुत ज़्यादा ढीली हो गई है, इसको टाइट करना पड़ेगा। क्लच बन गई है इसकी ब्रेक। ड्रम ब्रेक्स में ना बस एक यही नुकसान लगता है मेरे को, ढीली हो जाती है थोड़ी थोड़ी देर में। डिस्क ब्रेक सही रहती है इस मामले में। ये देख लो क्या मस्त लग रही है, UK07 नंबर है, XUV 700। आज वैसे ना मैं सोच रहा था करोल बाग जाऊं, फिर मैंने गूगल में चेक किया तो पता चला आज करोल बाग बंद रहता है। मंडे को मार्केट बंद रहती है। बहुत सारी मार्केट है दिल्ली में जो मंडे के दिन बंद रहती है और संडे के दिन दिल्ली की ज़्यादातर जो मार्केट है वो खुली रहती है, क्योंकि संडे को लोगों की छुट्टी होती है तो संडे को लोग शॉपिंग करने जाते हैं अक्सर। तो इसीलिए कभी भी करोल बाग जाओ तो मंडे को मत जाना। दिल्ली की कोई सी भी मार्केट जाओ ना तो मंडे को मत जाना। फिर इसीलिए आज का प्लान मैंने कैंसिल कर दिया करोल बाग जाने का। वहाँ से ना मेरे को व्हील कैप लाने थे नैनो के, क्योंकि जो उसमें डिज़ाइन के अभी व्हील कैप लग रखे हैं ना, मुझे नहीं लग रहा वो यहाँ आस मिल पाएगा। वो बहुत तगड़ा ही डिज़ाइन है और देखने में भी बहुत ज़्यादा मस्त लगता है। अरे एक गाड़ी चलाना सिखा रहे हैं, देख लो हमारे यहाँ। कार चलाना सीखें सिर्फ 10 दिन में। किसी को सीखना हो कार चलाना तो मुझसे सीख लेना। जितने पैसे ये लेंगे उससे 1000 रुपये कम में सिखा दूंगा। तो पहले अपने आप पता कर लेना कि आप क्या सिखा कितने में रहे हैं। जितने में सिखा रहे होंगे ना उससे 1000 रुपये कम दे देना मुझे, और बाकी फैसिलिटी भी मैं उनसे ज़्यादा दे दूंगा आपको। और इसी रोड पे मेरे पापा का एक्सीडेंट भी हुआ था आज से लगभग 10 दिन पहले। अभी तक भी उनका हाथ ठीक नहीं हुआ है, मतलब अभी तो प्लास्टर चढ़ रखा है ना, तो 1 महीना तो लगता ही है प्लास्टर उतरने में। वो भी पक्का वाला चढ़ा है। इस वाले टर्न पे हुआ था एक्सीडेंट। ये देख रहे हो यहाँ पे कर्व है और यहाँ पे ओवरटेक करके सामने से 2 गाड़ियाँ आ रही होंगी, तो पापा के आगे कोई स्कूटी चल रही थी ना, उसने एकदम से ब्रेक मार दी, वो यहीं खड़ा हो गया और पापा इमरजेंसी ब्रेकिंग नहीं कर पाए और पापा ने उसमें पीछे से ठोक दी, लेकिन वो तो गिरा नहीं पर पापा गिर गए। वैसे डॉक्टर ने तो ऑपरेशन के लिए बोला है पर हम ऑपरेशन करवा नहीं रहे हैं। डॉक्टर ने बोला है जुड़ तो जाएगा वैसे भी, पर ऑपरेशन नहीं कराओगे ना तो थोड़ा दिक्कत हो सकती है मूवमेंट में, थोड़ी मूवमेंट कम हो सकती है या पेन रह सकता है कभी कभी, मतलब कभी कभी हो सकता है पेन, हमेशा तो नहीं रहेगा। पर एक ये भी है पेन तो ऑपरेशन कराने के बाद भी रहता ही है हमेशा ज़िंदगी भर। तो इसीलिए ऑपरेट हम नहीं करवा रहे हैं, वैसे ही जुड़वा रहे हैं नेचुरली जैसे जुड़ जाए। बाकी देखते हैं आने वाले टाइम पे पता चलेगा, 1 महीने बाद पता चलेगा। ये सब चीज़ें देख के ना मेरे को बहुत ज़्यादा डर लगता है 2 व्हीलर चलाने में। अपनी नैनो ही बढ़िया है। यहाँ से तो यार यू टर्न ही ले लेते हैं, गाड़ियाँ बढ़ी नहीं रही आगे, हम फालतू में ही खड़े हैं। चलो चलो। अरे यार ओ ये क्या हो गया, देख रहे हो कैसे कैसे करके जाना पड़ रहा है। यहाँ से तो हम मेन रोड पे ही निकल लेते हैं।
मेन रोड तो फिर भी चल रहा है, इस सर्विस रोड तो बिल्कुल ही नहीं चल रहा, खड़ी हो रखी है गाड़ियां ऐसी ही। तो चलो यार इस वीडियो को यहीं पे ही एंड कर देते हैं। अब आपसे मिलता हूँ कल अगली वीडियो में। जय हिंद।